कैपिलरी क्या करेगी? हाई प्रेशर। इधर देखो, यहाँ पे हमारा टेम्परेचर लो हो गया, टेम्परेचर लो हो गया, हमारा रेफ्रिजरेंट लिक्विड में बदल गया। थोड़ा बहुत प्रेशर में भी यहाँ पे फर्क पड़ा, प्रेशर भी कम हो गया। जब टेम्परेचर कम हो रहा है तो उसका प्रेशर भी कम हो जाता है। क्लियर है? फिर और यहाँ पे क्या है, ये जो कैपिलरी है बहुत बारीक होती है, इसमें जो छेद होता है वो बहुत बारीक छेद होता है। अब इसमें जब रेफ्रिजरेंट जाएगा, फ्लो करेगा, इसमें रेफ्रिजरेंट फ्लो करेगा, तो रेफ्रिजरेंट इसकी दीवार से टकराएगा, टकराएगा ना भाई। पाइप में जब रेफ्रिजरेंट फ्लो करेगा तो वो दीवार से टकराएगा, तो दीवार से टकराने से मतलब है उसका फ्रिक्शन, घर्षण करेगा। वो घर्षण क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और घर्षण की वजह से क्या होगा, इसमें जो रेफ्रिजरेंट जा रहा है उसका प्रेशर धीरे धीरे कम हो जाएगा, और इसमें से जब वो निकलेगा तो कैसा निकलेगा? लो प्रेशर वाला रेफ्रिजरेंट निकलेगा। ऐसा लो प्रेशर। और अभी भी कौन सी फॉर्म में है? लिक्विड के फॉर्म में। कौन सी फॉर्म में है? लिक्विड फॉर्म में। तो कैपिलरी का काम क्या हुआ? प्रेशर, रेफ्रिजरेंट, लिक्विड रेफ्रिजरेंट के प्रेशर को कम करना, लिक्विड रेफ्रिजरेंट के प्रेशर को कम करना या कंट्रोल करना, ये काम है कैपिलरी का। इसका काम है कैपिलरी या एक्सपेंशन कह सकते हैं, एक्सपेंशन वाल्व। क्लियर है? क्लियर है ना? अगला पार्ट है फिर इवापोरेटर। कौन सा पार्ट है? इवापोरेटर। अब इवापोरेटर में क्या होगा? यहाँ पे इवापोरेटर में हमारा जो रेफ्रिजरेंट इंटर कर रहा है वो कैसा है? लिक्विड है। कैसा रेफ्रिजरेंट है? लिक्विड। लेकिन ये क्या करता है, यहाँ इस गर्मी की वजह से जो यहाँ पे गर्म हवा है हमारे फ्रिज के अंदर, ठीक है, जैसे आपका फ्रिज है, मान के चलो ये फ्रिज का इवापोरेटर है। यस सर। फ्रिज का इवापोरेटर है, वहाँ पे हवा ऑलरेडी मौजूद है। जब आपका फ्रिज बंद है तो हवा है वहाँ पे, वो हवा कैसी है? गर्म है सर। गर्म है। शुरू में भी हमने फ्रिज को चलाया नहीं है, या फ्रिज शुरू में आप फ्रिज चलाते हो तो फिलहाल उसमें जो हवा है वो कैसी है? गर्म है सर। गर्म हवा। कैसी है? गर्म हवा। और ये जो रेफ्रिजरेंट है इसमें ये कैसा है? चिल्ड है सर, ठंडा है। अब यहाँ पे ये गर्म हवा इससे टकराएगी, गर्म हवा किससे टकरा रही है? ठंडी चीज से। ठंडी चीज क्या है यहाँ पे? वो पाइप है, इवापोरेटर की कॉइल है ना, फ्रीजर, उससे टकरा रही है वो गर्म हवा। तो ये हवा कैसी हो जाएगी? ठंडी हो जाएगी सर। ये हवा ठंडी, इससे टकरा के कैसी हो जाएगी? ठंडी हो जाएगी। ठंडी हो जाएगी। हवा तो ठंडी हो गई, लेकिन रेफ्रिजरेंट में क्या फर्क पड़ा? रेफ्रिजरेंट इसकी हवा की जो गर्म हवा थी उसकी गर्मी को एब्जॉर्ब कर लेगा। क्या कर लेगा? एब्जॉर्ब मतलब अपने अंदर, ठीक है। और क्या हो जाएगा उसके साथ? खुद वो उबलने लगेगा। बॉइलिंग स्टार्ट, बॉइल स्टार्ट होता है, बॉइल करना स्टार्ट कर देता है, उबलना शुरू कर देगा। कौन? रेफ्रिजरेंट। क्लियर है? और उबलते उबलते क्या होगा, आपका रेफ्रिजरेंट वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। किसमें हो जाएगा? वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। और उसका प्रेशर भी कैसा? लो प्रेशर और लो टेम्परेचर। क्लियर है? तो यहाँ पे रेफ्रिजरेंट लिक्विड फॉर्म से वेपर फॉर्म में बदला। किससे बदला? लिक्विड फॉर्म से वेपर फॉर्म में। कब बदला? यहाँ की हीट को एब्जॉर्ब करके। इवापोरेटर में जो हीट थी, जो गर्म हवा थी, उस गर्म हवा की गर्मी को एब्जॉर्ब करके रेफ्रिजरेंट आपका लिक्विड फॉर्म से वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? इवापोरेशन। क्या कहते हैं? इवापोरेशन। क्या कहते हैं? इवापोरेशन। क्लियर है? जब यहाँ पे इवापोरेशन होगा तो यहाँ पे क्या होगी? कूलिंग होगी। अगर यहाँ पे इवापोरेशन नहीं हुआ तो इवापोरेटर में बर्फ पाने में कूलिंग कॉइल पर क्या होगा? कूलिंग नहीं होगी।